जेआरटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह एक लाइव प्रोजेक्ट की क्लास है और अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक ट्रेनिंग देकर आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसलिए देखिए जेआरटी का टैगलाइन भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चेंज हो गया है। अब टैगलाइन हमने कर दिया जेआरटी है तो रोजगार है। ठीक है, यह कोर्स सबसे कम समय का है और इसमें मेन टॉपिक को पढ़ाया जाता है और उस आधार पर आपको एक बेहतर रोजगार की सुविधा दी जाती है। संस्था का उद्देश्य यही है कि कम समय में कम फीस में ज्यादा पढ़ाई देकर एक रोजगार आपको उपलब्ध कराया जाए। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो मेन एजेंडा है वो दो टॉपिक। सबसे फर्स्ट क्या है, एलजीएसटी मल्टी रेट, यानी बिजी सॉफ्टवेयर में हम एलजीएसटी मल्टी रेट की एंट्री कैसे पास करते हैं, इस परचेज टाइप का इस्तेमाल कब करते हैं। सेकंड चीज, एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव का इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए कि एलजीएसटी मल्टी रेट और एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव, इन दोनों का इस्तेमाल कब किया जाता है। एलजीएसटी मल्टी रेट एंड एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव, इन दोनों का यूज कब किया जाएगा वो आज की क्लास में हम लोगों को सीखना। क्लियर है? जी सर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन दोनों टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ परचेज के इनवाइसेज बना रखे हैं। अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए, इनवाइस ओपन हो चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मल्टी रेट वाले ऑप्शन को देखना है। यहाँ पर आप देखिए एक इनवाइस आपको मिल रही है एलजीएसटी मल्टी रेट के लिए। इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है वो चीज समझिए। इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इनवाइस में कौन सी चीज कहां पर है वो चीज समझना है। यहाँ पर टैक्स इनवाइस मेरे लिए इशू किया गया है, यानी ये मेरे लिए परचेज का एक प्रकार का टैक्स इनवाइस है। पहली चीज क्लियर है। ये सारे सप्लायर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यह मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन है जिस कंपनी के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, यानी ये अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन है और ये पूरी सप्लायर की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इनवाइस नंबर दे रखा है, डेट ऑफ इनवाइस दे रखा है, ठीक, प्लेस ऑफ सप्लाई दे रखा है, रिवर्स चार्ज दे रखा है, ये सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब इनवाइस के पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ चीजें हमको दिखाई देंगी। जैसे सबसे फर्स्ट चीज, यहाँ पर एक आइटम बनाया गया है अंबुजा सीमेंट पीपीसी एलोबैग। आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट आइटम है अंबुजा सीमेंट पीपीसी एलोबैग और इसका एक्सेशन कोड यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी दे रखी है 120 टन और इसका लिस्ट प्राइस दे रखा है 6000 रुपए। डिस्काउंट इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब 6000 रुपए के रेट से 120 टन हमने सीमेंट परचेज किया, उसकी वैल्यू आ रही है 7,20,000 रुपए। ठीक इसी तरीके से सेकंड आइटम हमारा है एमएस राउंड बार 10 mm का और यह 173.40 केजी परचेज किया गया है, ठीक, और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो 6,936 रुपए की आ रही है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू फाइनल कितनी आ रही है, 7,26,936 रुपए। अब यहाँ बिल में आप देखेंगे तो आपको दो अलग अलग जीएसटी दिखाई देगा। एक तो अपना जीएसटी दिखा रहा है, जीएसटी 14% ये सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी, यानी अगर इन दोनों को ऐड करके लिखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये 28%। टोटल जीएसटी कितना हो गया, 14 + 14 28%। और ठीक प्रकार इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो 9 9 18%, यानी इस एक ही बिल में, अब आप ये देखिए एक ही बिल में दो अलग अलग आइटम हैं जिस पर जीएसटी अलग अलग। तो हमारे समझाने का मेन उद्देश्य यही था कि हम एलजीएसटी मल्टी रेट का इस्तेमाल तब करेंगे जब एक सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम हो और दोनों पर जीएसटी भी अलग अलग हो, तो हम एलजीएसटी मल्टी रेट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात ना? देखिए भाई इसमें दो आइटम है, एक तो ये अंबुजा का सीमेंट है और एक राउंड बार यानी छड़ है, सरिया, और ये दोनों, इस पर सीमेंट पर 28% है और इस पर 18% है, और ये दोनों चीज हमने खरीदा है एक ही बिल से, यानी एक ही बिल में दोनों चीजें हैं, एक साथ मैंने परचेज किया।
तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि बिल में दो अलग अलग जीएसटी लगा है। कौन कौन सा? 14 + 14 28% और 9 + 9 बराबर 18%। तो अगर ये केवल 28% का आइटम इसमें होता, एक सभी का आइटम होते लेकिन सारे 28% के होते, तो एलजीएसटी मल्टी रेट इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि इस पर कुछ 28% के भी आइटम है, कुछ 18% के आइटम है, तो इस केस में हम एलजीएसटी मल्टी रेट का इस्तेमाल करेंगे। इस केस में हम एलजीएसटी मल्टी रेट का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक चीज क्लियर हो गई? जी सर, क्लियर। अब इसके बारे में हम और आपको बताएं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, अभी आज एज्यूम करिए आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो भी परेशान ना हो, उनके लिए मैं शुरुआत से आपको चीजों को बता दे रहा हूँ। अभी बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं गया है ना, बीच में सेंटर कुछ बन रहा था, इस वजह से काफी क्लास में डिस्टरबेंस रहा है, बट फाइनली अब जो है बन चुका है। तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब केवल आप लोगों को टीचिंग करना है, ट्रेन करना है, वैकेंसी सर्च करनी है और उसमें आपको प्लेसमेंट दिलाना है। ठीक। तो चलिए हम लोग करते क्या है, एक कंपनी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करना, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर बिजी 18 करके एक ऑप्शन आएगा। हमारे कंप्यूटर में बिजी 17 बिजी 18 दोनों इंस्टॉल है, लेकिन आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है लेटेस्ट वर्जन बिजी 18 पर करनी है, तो आप बिजी 18 पर डबल क्लिक करिए। इस तरह से होगा और यहाँ पर एक मैसेज आएगा, ए वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। आप यहाँ पर ओके करिए और यहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर कंपनी बनानी। तो सबसे पहले अपनी कंपनी हम लोग बना लेते हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या है? श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। शॉर्ट नेम पूछ रहा है, तो इसमें श्री का एस ले लिया, राम का आर ले लिया, बीएम बिल्डिंग मटेरियल, ये शॉर्ट नेम मैंने बना लिया। और कंट्री हो गई इंडिया, स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर 1/4/20 सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस भर दे रहे हैं। तो देखिए कि हमारा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो है रामबाग चौराहा कुशीनगर। मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, रामबाग चौराहा और यहाँ पर कुशीनगर कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर आईटी पैन नंबर दे रखा है, तो आपको करना क्या है, इसमें से पैन नंबर निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी तरीका बता दिया था कि अगर किसी फर्म का जीएसटी नंबर पता हो और हमें उसका पैन नंबर निकालना हो, तो शुरू के 2 अंक छोड़ देंगे और लास्ट के 3 अंक छोड़ देंगे। अब ये जो बीच का 10 अंक बच रहा है ना, ये उसका पैन नंबर हो जाएगा। तो अगर बिल में पैन नंबर नहीं भी दिया होगा तो आप पैन नंबर इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आ जाइए अपनी कंपनी में और वहां पे आप पैन नंबर को पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, भर सकते हैं, फैक्स नंबर, बाकी सारी इंफॉर्मेशन भर दीजिए और यहाँ पर जहाँ पर जीएसटीआईएन दे रखा है वहां पर आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर भरना है। तो आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर यानी ये पूरे के पूरे 15 अंक आपको यहाँ पर भरने हैं। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, आप लोग अपना देख कर ही। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ डीलर, रेगुलर कंपोजिशन, यानी आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो रेगुलर स्कीम में हुआ है या कंपोजिशन स्कीम में हुआ है, ये चीज आपको देखना है। तो आप सेलेक्ट करेंगे और रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर सेव। और इस तरीके से कंपनी हमारी क्रिएट होएगी। अब जैसे कंपनी क्रिएट होगी ना, उस कंपनी की सुरक्षा के लिए आपको उसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड लगाना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यानी जब कंपनी ओपन हो तो क्या आईडी पासवर्ड मांगा जाए, अगर आप यस करेंगे तो जरूर मांगा जाएगा, नो करेंगे तो नहीं मांगा जाएगा। तो हमने वाई प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम मैंने भर दिया RAM राम, पासवर्ड में भर दिया RAM राम, रीचेक पासवर्ड में दोबारा मैंने RAM
टाइप करके। तो आप कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ये नाम अच्छा लगता है, सूट करता है, इसलिए मैंने ये यूजर नेम अपना रखा है। आप यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद अब आपको यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। तो चूंकि ये खरीद का बिल है तो आप करेंगे क्या, आप कंपनी मेनू के बगल में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन मेनू है, फिर ट्रांजेक्शन मेनू। ट्रांजेक्शन मेनू में परचेज है और परचेज में आने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है परचेज वाउचर ओपन करने का, आप यहाँ राइट साइड में देखें, मैं मार्क लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐड परचेज शब्द लिखा है, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप परचेज को ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड में अल्ट के साथ F9 बटन दबाएं तो डायरेक्टली आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। आ रहा समझ ना, कीबोर्ड में जब अल्ट के साथ F9 बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले बिल को देखकर आपको ये समझना है कि ये बिल मेरे खरीद का है, परचेज का है या बिक्री का है, सेल्स का, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इस वाउचर में क्या क्या चीजें पूछ रही हैं जो आपको मॉडिफाई करने हैं। सबसे पहले तो सीरीज आपसे पूछ रहा है, सीरीज आपको किस सीरीज में रखना है, और यहाँ पर वाउचर नंबर पूछ रहा है। ठीक, ये दो चीजें आपको दिख रहा है, डेट तो आप यहाँ फिलअप कर देंगे, तो ये दो चीज आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। अब अगर बीजी में कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है ना तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मेनू बना है। अच्छा, कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता क्यों है वो चीज समझिए। जैसे जो भी हमारी परचेज है, जो भी हमारा परचेज है, यह परचेज अगर हम देखा जाए तो मुख्य रूप से दो पार्ट में हो सकता है। जो भी परचेज है वो हमारा मुख्य रूप से दो पार्ट में हो सकता है। एक तो परचेज हमारा विथ जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ हमने परचेज के लिया है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विदाउट जीएसटी आती है, उसकी परचेजिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए फ्रेट वगैरह आ गया, तो फ्रेट में जो परचेज होता है, कई बार फ्रेट के इनवाइसेज आपको नहीं रिसीव होते हैं, इनवाइसेज पर जीएसटी नहीं लागू होता है, लेकिन फिर भी आपको भाड़ा तो पे करना ही करना है। और फ्रेट पर आरसीएम भी लागू होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा आरसीएम क्या होता है। यहाँ जो आरसीएम है वो पुराना वाला आरसीएम नहीं है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो आरसीएम बाजार चलता था वो नहीं है। यहाँ आरसीएम का मतलब होता है जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम का मतलब क्या हो गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आ रही ना बात। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आरसीएम का मतलब समझना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और इसकी एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो आप दो सीरीज अलग अलग बना लें, एक तो जीएसटी और एक विदाउट जीएसटी, सबसे बेटर रहेगा। तो जितने बिल में जीएसटी ऐड होकर आएगा वो आप जीएसटी में डालेंगे, और ऐसा भी अगर कोई बिल मिल रहा है जिसमें जीएसटी नहीं लिखा है, यानी किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो विदाउट जीएसटी के बजाय हम लिख सकते हैं यूआरडी परचेज, यानी अनरजिस्टर्ड से किया गया परचेज। ठीक है, तो देखिए अब इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मार्क करके बता दे रहा हूं, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाना है। ठीक, तो आप आ गए कॉन्फ़िगरेशन मेनू में। कॉन्फ़िगरेशन मेनू में आने के बाद अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन रखा है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। मुझे 18 में चेंजेस आए हैं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करके आप ओके कर लें। अब यहाँ परचेज के बगल में जो छोटा सा प्लस बना है ना, इस प्लस पर क्लिक करिए, और ये जो मेन लिखा है इसको सेलेक्ट करके और इसको मॉडिफाई कर दीजिए, और मेन को मिटा के आप यहाँ पर लिख दीजिए जीएसटी। एक हो गया। फिर यहीं पर परचेज पर क्लिक करके ऐड न्यू पर आ जाइए, और यहाँ पर लिख दीजिए विदाउट जीएसटी, तो W/O GST। सेव कर लिया। अब जीएसटी को सिलेक्ट करके फिर वाउचर नंबरिंग में आइए, और इसकी वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक कर लीजिए, ईयरली कर लीजिए। अब यहाँ प्रीफिक्स सिफिक्स पूछेगा आपको। प्रीफिक्स मतलब किसी भी शब्द के पहले जो चीज लग जाए वो प्रीफिक्स होता है। ठीक, तो आप यहाँ प्रीफिक्स अपना बना सकते हैं, सीरीज जीएसटी ऑब्लिक या जीएसटी डैश लगा दीजिए। ठीक, सफिक्स की कोई आवश्यकता नहीं, स्टार्टिंग नंबर 1, स्पेसिफाई एंडिंग नंबर की कोई जरूरत नहीं है, मेंटेन बुक नंबर, न्यूमेरिक पार्ट की लेंथ, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसको आप यहाँ पर यस कर दें। फिर विदाउट जीएसटी को भी सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर भी आप वाउचर नंबरिंग में आ जाएं,
इसको भी ऑटोमेटिक कर दें, ईयरली कर दें और यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड कर दें और प्रीफिक्स में लग दें URD, यानी अनरजिस्टर्ड से जो आप डीलर से आप जो परचेज करेंगे जिस पर आपको RCM लगाना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, यस। अब escape बटन से आप वापस चले आए, फिर आप ऐड परचेज के बटन पर क्लिक करें और इस तरह से ओपन होगा। अब आपको दो सीरीज दिखाई देगी, GST, विदाउट GST। तो आप GST सेलेक्ट करें क्योंकि इस बिल पर GST लागू। सबसे पहली चीज आपको डेट देखना है, यहाँ पर डेट कौन सा है, तो बिल पर जो डेट आपको दिख रहा है वो है 20 अप्रैल 2020 का। तो आप यहाँ पर भरेंगे 20/4/2020। अब यहाँ पर परचेज टाइप, तो आज के टॉपिक का जो परचेज टाइप है वो है LGST मल्टी रेट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेना है यहाँ पर LGST मल्टी रेट। ठीक, पार्टी आपसे पूछ रहा है तो पार्टी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। F3 बटन दबाएं और आपको एक पार्टी यहाँ पर क्रिएट करनी है। पार्टी का नेम क्या है, आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप इस नाम से काम क्रिएट कर लीजिए। ग्रुप पूछ रहा है तो आप यहाँ पर रखें संडे क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस में अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कुछ बैलेंस इनका पेंडिंग चल रहा है तो यहाँ पर भरा जाएगा। नहीं, दो ही केसेस हो सकते हैं। ठीक, पहला केस क्या है कि इनका कुछ बैलेंस मेरे ऊपर निकल कर आ रहा है ना, जैसे कुछ करिए 10,000 रुपये मुझे देना है, कि 10,000 रुपये मेरी लाइबिलिटी बन गई ना, लाइबिलिटी में से क्रेडिट में आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे 10,000 रुपये भर के क्रेडिट कर देंगे। सेकंड केस क्या बन रहा है, मैंने इनको 10,000 रुपये एडवांस दे दिया तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तीसरा केस क्या बन रहा है कि मेरा इनका लास्ट ईयर का हिसाब बिल्कुल नील हो गया, कुछ भी बैलेंस बाकी नहीं है। तो इस केस में कोई बैलेंस बाकी नहीं, इसलिए मैं 0 कर दे रहा हूं। अब आपको इसका एड्रेस भरना है, तो आपने एड्रेस भर दिया BANDHU बंदो छपरा, खड्डा रोड, पटरौना, कुशीनगर। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेना है और ये पूछ रहा है कि ये फर्म जो है अपना रिटर्न कैसे फाइल करता है, मंथली या क्वार्टरली। तो मैं मंथली सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर GSTIN नंबर आपको भरना। तो ये GSTIN नंबर है, सिंपल GSTIN नंबर में कॉपी कर दिया और कॉपी करके मैंने कंट्रोल से पेस्ट कर दिया। अब बोला GSTIN नंबर गलत है, मैंने इस फर्म का GSTIN नंबर एक बार आपको चेक करके ही बताया था, जानबूझ के ऐसे गलत रखे गए जिससे आप चेक कर सकें। तो इसको वैलिडेट करना है तो आप ऑनलाइन करेंगे और यस करेंगे। ठीक, तो ये आपको वेरीफाई करके बताएगा कि GSTIN नंबर में गलती क्या है। ठीक, चलिए इसको फिलहाल से यस कर देते हैं। मटेरियल सेंटर नंबर मैंने मेन स्टोर सेलेक्ट कर लिया, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया। अब नेम ऑफ आइटम आपको क्रिएट करना है। सबसे फर्स्ट आइटम आपको F3 बटन से क्रिएट करना है। तो सबसे फर्स्ट जो आइटम है आपका है अंबुजा सीमेंट PPC एलो बैग। आपने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। चूंकि एक प्रकार का सीमेंट है इसलिए F3 से हमने सीमेंट सेलेक्ट कर लिया। यह प्राइमरी ग्रुप है इसलिए यस कर लिया और यहाँ पर स्पेसिफाई HSN कोड को यस करेंगे और यहाँ पर इसका HSN कोड भर देंगे। तो सीमेंट का HSN कोड है 25232930। ये HSN कोड मैंने यहाँ कॉपी कर लिया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। सुविधा के लिए शुरू के 4 अंक भी भर सकते हैं तो भी चल जाएगा। वाई प्रेस करके यस किया। हमको ये देखना है कि सीमेंट पर GST कितना लागू हो रहा है। तो बिल में आप देखेंगे इस सीमेंट पर जो GST लागू हो रहा है 28% लागू हो रहा है, 14 + 14 कैसे पता चला, देखिए HSN कोड है, इसके आगे GST रेट कितना रेट 28% है। तो सब कुछ बिल में आपको दे रखा है। अब आप यहाँ पर 28% सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। यूनिट, अब सेकंड चीज आपको ये देखना है सीमेंट आप किस यूनिट में परचेज करके ला रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट देखिए टन है। ठीक, तो आपको टन क्रिएट करना होगा। तो कुछ भी क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की F3 और इसको कंट्रोल V से मैंने पेस्ट करके टन कर लिया। अब बोल रहा है कि ऑलरेडी क्रिएटेड है,
उसकी बिजी के उसमें है पहले से, तो आपको सिर्फ टन सेलेक्ट कर लेना है। बाकी सेल प्राइस, परचेज प्राइस, ये आगे हम लोग एडवांस फीचर्स में डिस्कस करेंगे। इसको हमने सेव कर लिया। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया है, तो 120 टन का परचेज किया है 6000 रुपए के रेट से। 120 टन मैंने सेलेक्ट कर लिया और रेट यहाँ पे डाल दिया 6000 रुपए, आगे 7,20,000। अब अगला है हमारा MS राउंड बार 10 mm, इसको मैंने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। इसको भी हम बना लेते हैं। चूंकि ये एक प्रकार का राउंड बार है, राउंड बार के शब्द का मतलब था छड़ या सरिया, तो आपको F3 से क्रिएट करना पड़ेगा। इसे प्राइमरी ग्रुप बनाएंगे, स्पेसिफाई HSN कोड यस करेंगे और इस छड़ का जो HSN कोड है 72141090, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। स्पेसिफाई टैक्स कैटेगरी यस करेंगे और 18% सेलेक्ट करके सेव करेंगे। यूनिट, छड़ का जो यूनिट है वो केजी है, केजी सेलेक्ट करेंगे और ये अब कितना है वो चीज आपको देखना है। 173.40 केजी, 173.40 केजी। और यहाँ पर जो रेट आपको मिल रहा है वो रेट है आपका 40 रुपए के हिसाब से, तो आपने 40 रुपए का रेट भर दिया। अब आपको फाइनल देखना है कि टैक्सेबल वैल्यू आपकी मैच कर रही है कि नहीं बिल से, तो 7,26,936 रुपए आ रहा है। यहाँ पर भी टैक्सेबल वैल्यू आप देखेंगे 7,26,936 रुपए आ रहा है, मैच कर रहा है। अप्लाई टैक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि 9% लगा है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि 14% का भी GST लागू हो गया है और 9% का लागू हो गया। फाइनल जो इनवॉइस की वैल्यू आ रही है 9,29,784 रुपए 48 पैसे, तो 9,29,784 रुपए 48 पैसे, यानी आपकी इनवॉइस की टोटल वैल्यू सप्लायर के बिल से मैच कर रहा है। अब इसको आप सेव और यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पे आपको बिल नंबर भरना है। इसमें जो बिल नंबर है वो टैक्स डैश 005, तो बिल नंबर आप भरेंगे टैक्स डैश 005, इसको ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, और इस तरह से आपका इनवॉइस सेव हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह हम मल्टी रेट का इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां एक सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम है और उन आइटम पर GST भी अलग अलग, वो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे मल्टी रेट, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे मल्टी रेट। अब GST टैक्स इंक्लूसिव है, यहां पर क्या है टैक्स इंक्लूसिव। टैक्स इंक्लूसिव का इस्तेमाल कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज आपको समझना है। देखिए इस इनवॉइस का फॉर्मेट जरा सा देखिए ध्यान से, यहां पर भी सेम सीमेंट को परचेज किया जा रहा है, लेकिन यहां पर एक इसी सिंगल लाइन में सब कुछ जोड़कर आपको टोटल बता दिया गया। यानी यहां पर जो रेट भरा गया है 7,680 रुपए, यह टैक्स जोड़ने के बाद का रेट। ये अब देखिए 10 टन खरीदा गया है 7,680 रुपए के रेट से और इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 76,800 रुपए, लेकिन इस 76,800 में आपका GST भी इंक्लूड है। देखिए 76,800 में GST भी इंक्लूड है, तो ये कैसे मैनेज होगा उसको आपको देखना है। उसके लिए आप फिर ऐड परचेज पर क्लिक करें और यहां पर सबसे पहले तो आप GST सिलेक्ट करें, डेट सिलेक्ट करें और इस बार LGST टैक्स इंक्लूसिव सेलेक्ट कर लेना। पार्टी का नेम फिर वही आशुतोष प्राइवेट लिमिटेड है और यहाँ पर आपको सीमेंट सेलेक्ट कर लेना है और इस बार जो आपका क्वांटिटी है वो है 10 टन है 7,680 रुपए के रेट से, 10 टन 7,680 के रेट से। देखिए ऑटोमेटिक इसने बाइफरगेट कर दिया और CGST और GST 8484 उसने बता दिया और बिल में भी इतना दे रखा है ना। तो जहां पर ये जो रेट में अगर आपको कोई बिल ऐसा मिल रहा है जिस बिल में जो प्राइस है
इस प्राइस में टैक्स इंक्लूड करके लिखा गया है, टैक्स जोड़ के लिखा गया है, तो वहां पर आप एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। भाई कोई सामान मान लीजिए 100 रुपए का है, इस पे 28% मान लीजिए टैक्स लगा है, तो अगर 28% टैक्स जोड़ दिया जाए तो इसका दाम अब कितना हो गया, 128 रुपए। अगर बिल में आपको 100 रुपए केवल लिखा आ रहा है कि रेट 100 रुपए, टैक्स अलग से बाद में जोड़ा जा रहा है, तो आप यहाँ पर एलजीएसटी 28% सेलेक्ट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर बिल में जो रेट है वो 128 रुपए दे रहा है, यानी रेट में टैक्स इंक्लूड करके दे रहा है, तो आप यहाँ पर एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका बिल सही प्रकार से एंट्री हो पाएगा। करेंगे और यहाँ पर आपको बिल नंबर भरना है। तो बिल नंबर आप यहाँ पर देखें, ये बिल नंबर है टैक्स डैश 006। और इसको ओके के बटन पर क्लिक करें, ओके के बटन पर क्लिक करें, हो गया। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि बिजी में दो परचेज टाइप, एलजीएसटी मल्टी रेट एंड एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव। अगर इस परचेज टाइप में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको पूछें। ठीक, समझ आ रहा है ना? जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग उसको एक बार पूछें, जिससे वो चीजें आपको क्लियर हो सके। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।